तमाम चिटफंड कंपनियों में जिन लोगों ने निवेश किया है उनके लिए एक सबक है। आगे निवेश करने से पहले कंपनियों को जांचे परखे, कौन लाइसेंस देता है, इनकी फिक्स एसिड क्या है, मुख्यालय कहाँ है, कितनी मजबूती है। ऐसा तो नहीं इन कंपनियों जैसा हसीन सपना दिखा के बाद में जैसे ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं, एजेंट के पास जा रहे हैं। आप ऑफिस तो गए होंगे इसके। आप ऑफिस गए तो जब ऑफिस बंद था तो वहां से लौट आए। उसके बाद में पता चला कि कंपनी यहाँ से भाग ही गई है, ऑफिस बंद कर गई। मतलब जमा करवाई रहा है तो बोले कि कंपनी भाग गई है, बंद हो गई है। अब देखो अगर पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं बहुत लोगों को फंसा पड़ा है तो क्या बताएं। नमस्कार मित्रगणों, तमाम चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसे निवेशक लगातार परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कंपनियां तमाम है, काम एक है, आदमी को लालच देकर अपने जाल में फंसाना, उसके बाद उनका पैसा निश्चित समय पर ना मिलने के बाद लोगों का इधर से उधर दौड़ना, भागना, परेशान होना। हमारे साथ निवेशक मौजूद हैं, इनका कुछ पैसा सहारा में था, 10 महीने बाद भी पोर्टल पे आने के बाद कुछ न कमी बता रहा, ना दिख रहा है। और दूसरा इनकी डिटेल विश्वामित्र कंपनी का है। हम आपको इनके कागजात पहले दिखाते हैं, फिर क्योंकि इनसे हमने पहले बात कर ली। इन्होंने कब फंसा रहा है आपका पैसा? 2014 में। कितने रुपया जमा किए थे आपने? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख खाली आप ही का या कोई और? अरे हमारे घर का है, 4 लोगों को 6 लाख रुपए पूरा टोटल है। कितना रुपया मिला अब तक? 1 रुपए नहीं मिला अभी तक। एजेंट क्या बता रहे हैं? एजेंट तो जेल से छूट के आए हैं, बता रहे हैं कि कंपनी चली गई है। कंपनी चली गई है? हाँ, यहाँ से कंपनी भाग गई है। देखो मोदी सरकार देगा तो देगा, नहीं तो क्या होगा, यही बोल रहे हैं। मतलब कंपनी भाग गई है बता रहे हैं? हाँ, कंपनी भाग गई है यहाँ से। कितने दिन पहले बताए थे? 2 साल पहले बताए थे कंपनी भाग। अच्छा, ये रसीद आपकी 1.5 लाख की है? 1.5 लाख। और ये बांड हम फ्रंट कैमरे में तो थोड़ा उल्टा दिखेगा, ये देखिए विश्वामित्र का बांड है। इनको देखिए, समझिए क्या लगता है आपका। ऑफिस तो गए होंगे इसके। आप ऑफिस गए तो जब ऑफिस बंद था तो वहां से लौट आए। उसके बाद में पता चला कि कंपनी यहाँ से भाग ही गई है, ऑफिस बंद कर गई। कब भाग गई जानकारी मिली आपको? अरे 2 साल हो गए भागे हुए इस कंपनी को यहाँ से। अच्छा, आपका मेच्योरिटी अमाउंट है 5,68,399 रुपया जी। और 26/6/2025 में मिलना है जी। तो अभी तो टाइम नहीं पूरा हुआ ना ही का? अरे इसका नहीं पूरा। हमारे घर वाले जो 10 उसका करीना 5 साल का उनका पूरा हो गया। कितने दिन हो गए पूरे हुए? मान चलो 14 में करीन ना है, 5 साल के लिए करीन ना है, तो इधर मान चलो तो 24 चल रही ना, तो 10 साल हो गया मान चलो उनका। पैसा आपका नहीं मिला है? 1 रुपया भी? 1 रुपया नहीं मिला। आप ऑफिस गए? ऑफिस गए, ऑफिस बंद है तो मिला। ऑफिस कंपनी ऐसा तो नहीं कहो ट्रांसफर हो गया है? अब इतने बोले जो मतलब जमा करवाई रहा है तो बोले कि कंपनी भाग गई है, बंद हो गई है। अब देखो अगर पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं बहुत लोगों को फंसा पड़ा है तो क्या बताएं। मतलब डूब गया, यही बताएं? हाँ, यही बताएंगे, डूब गया है। तमाम चिटफंड कंपनियों में जिन लोगों ने निवेश किया है उनके लिए एक सबक है। आगे निवेश करने से पहले कंपनियों को जांचे परखे, कौन लाइसेंस देता है, इनकी फिक्स एसिड क्या है, मुख्यालय कहाँ है, कितनी मजबूती है। ऐसा तो नहीं इन कंपनियों जैसा हसीन सपना दिखा के बाद में जैसे ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं, एजेंट के पास जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या मिलता है? केवल आश्वासन और हैरान परेशान होकर अपने पैसे के लिए कई लोगों के चक्कर लगाए, कई मीडिया कर्मियों के पास गए, तमाम जगह पर कोई इनकी आवाज उठाते। हम अलग अलग चिटफंड पीड़ितों की आवाज आपके माध्यम से इसलिए भी उठाते हैं ताकि जो संपर्क वाला हो कम से कम इनको राहत दिलाए और आगे ऐसी चिटफंड कंपनियों फ्रॉडों से, यानी कि ऐसा आपका पैसा ना फंस जाए, इससे सावधान रहे और सतर्क रहे। पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर ले। इनका 120 महीने का था और अब रुपया इनका फंस गया है कहीं। इन्होंने 5,68,000 रुपए पाने का सपना देखा और ये सपना खैर कब पूरा होगा वो अलग बात है, लेकिन वर्ष एक्ट 2019 और तमाम कानूनों के तहत ऐसे लाखों लोग होंगे जिनको कब राहत दिया जाए, कब इन कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा। बाकी विश्वामित्र संबंधी खबरें, डिटेल और चीजें आपके सामने मौजूद स्क्रीन पर आप देखकर समझ सकते हैं। रोजा वैली हो, पीएसएल हो, तमाम कंपनी नाम अलग अलग होंगे, लेकिन आम निवेशकों की इन्हीं समस्याओं पर लेकर भारत सरकार और पैरा बैंकिंग सेक्टर पर लोगों का लगातार विश्वास उठ रहा है। इसके पीछे आखिर सहकारिता मंत्रालय, बैंकिंग सिस्टम या कौन जिम्मेदार है जब आम निवेशकों के पैसे डूब रहे हैं? और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए विशाल की रिपोर्ट पे आप
के सामने हम आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन इन पीड़ितों को कौन न्याय दिलाएगा, कब राहत मिलेगी? क्या लगता है, उम्मीद है आपको पैसा मिलने की? अब हम तो सोच रहे अगर मिल जाएगा तो हमारे बच्चों का शादी ब्याह निपट जाएगा, यही सोच रहे हैं। तो अगर ना मिला तो? अब ना मिलेगा तो क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे? अब यही तरह जाएंगे, दर दर पे ठोकरे खाएंगे, मांगेंगे, इधर उधर कहेंगे मिला दो दिला ये दो पैसा पैसा 1.5 हमारा। लाख रुपया कैसे आप जमा किए थे? अरे जो फूलचंद थे ना। नहीं नहीं, वो तो एजेंट है, ठीक है। कैसे इकट्ठा कमा के जमा किए थे या जमीन खरीदे? जमीन बेचे रहे भाई। जमीन बेचे रहा। मतलब ऐसे आपके घर में जो 4 लाख 4.5 लाख जमा, वहाँ जमीन बेची ना आ रहे हैं। तो ऐसे ये लोग हैं जिन्होंने अपनी जरिया जमीन को बेचने के बाद पैसा जमा किया और अब दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इन लोगों की फिक्स संपत्तियां भी नष्ट हो गई। अब आखिर भारत सरकार और चीजों को समझना चाहिए, इन कंपनियों पर एक्शन लेके रिकवरी करके लोगों को दी जाने की जरूरत है। जय हिंद।